चलो ठीक है। हेलो हेलो, हाँ। तो बताओ आज एनर्जी क्या होती है। पेन कहाँ गया? पेन नहीं है क्या वापस? हाँ। हाँ। वर्क, हाँ वर्क वर्क हो 4-5 पेज है तुम्हारा। हाँ, इसमें रहेगा, ये रहेगा तुम्हारा आज। हाँ। हाँ, क्या होता है एनर्जी बताओ। पेन कहाँ है? कैपेसिटी टू डू वर्क और पेन 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 नहीं है, वापस चला गया क्या उधर? उस क्लास में चला गया। उस क्लास में चला गया। एक पेन बना था, प्लास्टिक वाला पेन। कल से टाइमिंग से बहुत सारे बच्चे कोई बच्चा अगर बाकी तो वाइवा तो कोई भी अभी कोई भी जो क्लास टाइम एंटर कर बैठ क्लास टाइम आने जाने और एक भी दिन एक्शन मार्क तो भी अगर वेबसाइट वो वापस चला गया क्या? वो लग रहा है वापस। हाँ। अभी आएगा, नीचे वेट कर रहा होगा। चलो ठीक। तो एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, कितने टाइप की एनर्जी होती है? कुछ बता दो। हाँ, काइनेटिक, पोटेंशियल और अरे 5-6 बता दो, इन सबों में हमें, हाँ, मैकेनिकल, केमिकल, साउंड। पोटेंशियल तो बोल दिया है, हाँ। लाइट, हाँ। और न्यूक्लियर। एटॉमिक न्यूक्लियर एक ही हो जाए, हाँ। हाँ। चलो ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हमें इस चैप्टर में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे से पढ़ना है। ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ये बताओ। पढ़े हो ना 9th में काइनेटिक एनर्जी? हाँ। हाँ, और कोई भी बताए। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बताओ नुजहत। बैठ के ही बताओ। हिंदी में ही बताओ, जो जो आ रहा है वो बताओ। जो भी जो आ रहा है वो बताओ, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जितना आता है, जितना समझ में 9th में पढ़ी हो उतना बता दो। हाँ, क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रीति तुम बताओ। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, जितना आता है उतना बताओ। कुछ कुछ तो बताओ। अरे ये तो बहुत आसान है। आज हीरो प्रूव करने का तुम लोग मौका मौका छोड़ दे रही हो, बताओ क्लास में।
तो तुम्हें आता होगा आई थिंक तुम्हें। अरे ऐसा मत बोलो यार। हाँ, काइनेटिक और पोटेंशियल नहीं आता है। ये तो बहुत जितना आता है उतना बताओ ना, मैं तो ये भी वो कह रहा हूँ जितना आता है। हाँ। नहीं। अभिनव। हाँ। ठीक है। और आई थिंक सबको और आता होगा, तुम्हें आता था। ठीक। ठीक है, एनर्जी कॉस्ट काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन के कारण जो एनर्जी उस बॉडी में आ गई वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक। हमारे पास एक टीवीएस काइनेटिक एक वो भी है ना गाड़ी। ठीक है। गाड़ियों का नाम भी ऐसा रखा जाता है कि क्योंकि चलती है तो एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी कुछ उससे रिलेटेड है, काइनेटिक से रिलेटेड है। ठीक। और पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोजीशन पोजीशन कह सकते हो। ठीक है, पोजीशन कह सकते हो कि उसके पास पोजीशन के कारण जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक। सिर्फ हाइट नहीं कहो, पोजीशन कहो। ठीक है। चलो ठीक है। देखो एसआई यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी का एक ही एसआई यूनिट होता है, क्या होता है? जूल। और सीजीएस यूनिट क्या होता है बताओ? हाँ, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी का एक ही होगा, वो क्या होगा? हाँ। ठीक। इन दोनों में रिलेशन बताओ, जूल और अर्ग में। ठीक है, और आता कैसे है? हाँ देख लो, हमने वर्क में इसको बताना था लेकिन बता नहीं पाए, भूल गए थे, तो अभी इधर देखो। ठीक। 1 जूल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? फोर्स इंटू एक्सेलरेशन होता है। एसआई यूनिट में फोर्स इंटू एक्सेलरेशन होगा, यानी कि 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अगर 1 न्यूटन फोर्स लगा करके, 1 न्यूटन तुमने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का हुआ, तो कितनी एनर्जी खर्चा होगी? 1 जूल की एनर्जी। या तुमने वर्क डन क्या किया? 1 जूल का तुमने वर्क डन किया। ठीक है, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का हुआ। ठीक। तो अगर इसको हमें सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करना है तो 1 न्यूटन में क्या हो जाता है? डाइन कितना डाइन होता है? 10 की पावर 5 डाइन। ठीक। ये पता है ना 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन कैसे आता है? और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? हाँ, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। 10 की पावर 7। 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये एक रिलेशन भी 1 जूल। हाँ, 1 जूल, ये एक रिलेशन भी वो कर लेना। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी, बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्यों आती है? ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी। एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है? ½ mv²। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। ठीक है, सेकंड ये बताओ कि मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, बस फॉर्मूला ही बता दो, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी लिख देंगे। ठीक। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है जरा बताना। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होगा? ये सेकंड पेज पे तुम लोग करो। हाँ। हाँ, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक निकालो, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। हेलो। हम्म। नहीं नहीं नहीं। हाँ। अभी बताएंगे। ठीक है। क्या दोनों में क्या इक्वेट होना चाहिए? जैसे ये वेलोसिटी पे भी तो डिपेंडेंट है ना, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, ये भी वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। तो पी वी नहीं कर पाओगे। समझो क्या रिप्लेस करोगे, ये सोचो दोनों में क्या रिप्लेस करोगे कि रिलेशन आ जाए। क्या इक्वेट होना चाहिए?
हाँ हाँ, ये सही है, बस खत्म। हाँ हाँ, बस बस हो गया। हम्म। ठीक है, किसी को कोई और किया क्या? तुम लोग, हाँ हाँ। हाँ, PV/2 कर रहा हूँ। ठीक, तुम वही गलती कर रहे हो, इसको भी समझाना पड़ेगा। 2 PE/2 क्या? देखो वेलोसिटी जो है ना, ये इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो यानी कि ये भी वेलोसिटी से डिपेंडेंट है, ये भी वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। ठीक, तो ऐसा तुम नहीं कर पाओगे कि हम एक mv को हटा करके p रख दे उसकी जगह, क्योंकि वेलोसिटी v², v मतलब, जैसे इसके पास मान लो। ठीक है, बाकी लोग अपना थोड़ा करें, एक एक मिनट करो, क्या PV/2? और किसी का कुछ हुआ क्या? कोई भी कुछ लाया है? ठीक, देखो, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में समझ लो, किसी बॉडी का कुछ मोमेंटम है या काइनेटिक एनर्जी है, तो उसमें क्या कांस्टेंट रहेगा? मास कांस्टेंट रहेगा, तो रिप्लेस किसको करेंगे? ठीक है। ठीक, वैसे भी तुम लोग देख लो क्या गलती कर रहे हो। समझ लो 1 किलो मास है, इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ½ mv²। 2 किलो का बॉडी, 2 किलो का रख लो तो ज्यादा थोड़ा सा। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी 1 हो जाएगा, और इसका मोमेंटम क्या होगा? 2। ठीक, तुम लोग अपने उससे देखो, जो तुम लोग रिलेशन बनाए हो, क्या वो कनेक्ट कर रहा है? क्या उससे वो आ जा रहा है? तुम लोग क्या रिलेशन बनाए हो? तुम क्या रिलेशन बनाए हो? K = PV/2 बनाए हो ना, तो P तो 2 रख दिए, V तुम रख दोगे 1/2। ये तो तुम्हारा आ गया है, क्यों आ गया है? हो सकता है हम लोग वहां पे कुछ कंडीशन ऐसा बनाए हो कि आ गया हो। ठीक, इस, हाँ हाँ। क्या नहीं, ये गलत है। हम लोग क्या, कुछ आ गया जैसे इस केस में आ गया, लेकिन अगर केस बदल देंगे तब नहीं आएगा। इसको 4 कर दो, इसको 2 कर दो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? ½ mv², कितना हो रहा है? 8 हो जाएगा। अब मोमेंटम कितना हो रहा है? मोमेंटम भी 8 हो रहा है। अब इसमें रख के देखो, P 8, V कितना है? 2। अरे क्या हो रहा है यार? PV/2 वापस आ गया। हाँ, रुको 1 मिनट। इसको 10 कर देते हैं, और इसको कर देते हैं 3, ½ mv²। 5 × 9, 45। और काइनेट पोटेंशियल पी कितना आ गया? PV/2, अरे वापस आ गया। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, इसको इसको थोड़ा सा रुको, मुझे सोचने दो। ठीक है, हाँ, इसको मुझे सोचने दो। ठीक है, मैं तुम लोग को अभी बताऊंगा कि क्या। देखो, क्या क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv² है। ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mv होता है। ठीक, सॉरी, पोटेंशियल, मोमेंटम 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 इज इक्वल टू mv होता है। यहाँ से मोमेंटम, मास तुम्हारा हो जाएगा P/V हो जाएगा, मास। ये मास को तुम इसमें रख दो। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ। P/V, तुमने क्या किया था? एक मिनट। P² / 2m।
क्या? हाँ ये सही है, बट ये रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग क्यों है इस मैं सोच रहा हूँ, ठीक है वेट करो। क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि v की वैल्यू को हम रिप्लेस कर रहे हैं, v की वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं। क्या? अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी डॉट वी। ठीक है, पी एम, वेलोसिटी पी बाई एम। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो 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 क्या है कि ये है कि वेलोसिटी रहनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी रहनी ही नहीं चाहिए। ठीक, तो तुम रिलेशन किसमें बना रहे हो? जैसे यहां से अगर हम v को वापस रिप्लेस कर दे तो p बाई एम रिप्लेस करेंगे, हाफ p डॉट p बाई एम, ये करेंगे ना। जैसे वेलोसिटी को वापस रिप्लेस कर दिए तो p डॉट p बाई एम करेंगे तो वापस वही आ गया, p स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा आ गया p स्क्वायर अपॉन 2m। हमने हमें रिप्लेस क्या करना है, हमें मतलब गायब क्या करना है, हमें गायब वेलोसिटी करनी है। ठीक, तब ये रिलेशन आएगा। तुमने यहाँ पे जो तुम यहाँ पे कर रहे थे, हम लोग का 3 केस हमने देखा था, वो बार बार क्यों सही आ रहा था? क्योंकि वेलोसिटी को गैप करना है तब जाकर के एक रिलेशन बनेगा। वेलोसिटी को गैप करना ही करना है, तब जाकर के रिलेशन आएगा। जैसे ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा रिलेशन वैलिड उसमें आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद हम ये कर सकते हैं, फिर हम यहाँ पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वेलोसिटी को गैप करेंगे तभी तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे। ठीक, और वेलोसिटी को कैसे गैप करोगे? भाई वेलोसिटी की जगह पी बाई एम रख दिए। ठीक, तो वेलोसिटी की जगह पी बाई एम रखे तो यहाँ पे वापस पहुंच गए। ठीक है, तो किस में रिलेशन हो गया? के, पी और एम में। ठीक, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक, और वेलोसिटी को हमें लाना ही नहीं है, वेलोसिटी को यूज में लाना ही नहीं है, इक्वेशन में वेलोसिटी को यूज में लाना ही नहीं है, तब एक रिलेशन आएगा। ठीक है, वो ये आ जाएगा। ये बीच वाला जो भी तुम कर रहे हो, ठीक, यहाँ पे तुम लोग वेलोसिटी ला रहे हो, लेकिन क्या है, वेलोसिटी को लाना ही नहीं है, इक्वेशन में वेलोसिटी आना ही नहीं चाहिए। ठीक, तो उसके बाद मास आ गया इक्वेशन में, वेलोसिटी को हमने वापस रिप्लेस किया तो मास आ गया इक्वेशन में। मास वाला इक्वेशन को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, वेलोसिटी को नहीं लाना है। ठीक, ये एक इंटरमीडिएट स्टेप था, एक इस इंटरमीडिएट स्टेप को हम वापस किए तो वापस ये वाला जो रिलेशन आया है इसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक, और ये इंटरमीडिएट स्टेप बार बार क्यों हमारा इसमें बार बार ट्रू क्यों आ रहा था? क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेप है ना, इंटरमीडिएट स्टेप है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी आना ही नहीं चाहिए, तो ये वाला तुम्हें याद करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, जो तुमने किया था हाफ, क्या किया है, पीवी, हाफ पी डॉट वी। ठीक, ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है करने का, लेकिन हमें वेलोसिटी को क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो वेलोसिटी को कैसे रिप्लेस किए? फिर से पी बाई एम कर दिए तो हमारा ये आ गया p² बाई 2m। ठीक है। हम्म, हाँ वेलोसिटी ही चेंज होगी ना, कांस्टेंट मास ही रहेगा। ठीक है, हाँ 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 हाँ, वेलोसिटी नहीं चाहिए। ठीक, तुम लोग वैसे बार में 2-3 बार और जरा चेक करना कि क्या सही आ रहा है हाफ पीवी पे, क्योंकि हमने 3 केस लिया, तीनों में सही आ गया। ठीक है, हाँ हाँ सही ही आएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेप है ना। हाँ, ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या रिलेशन आ गया? रिलेशन तुम्हें ये याद करना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन 2m। ठीक, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन जरा करना, देना ये कहाँ गया? सपोज बॉडी का मोमेंटम जो है वो अगर वो 2 टाइम्स बढ़ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा? बॉडी का मोमेंटम अगर 2 टाइम्स बढ़ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा?
हाँ कितना? नहीं, बॉडी का मोमेंटम अगर 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो मोमेंटम में कितना चेंज आएगा? हाँ, बॉडी का मोमेंटम 2 टाइम्स बढ़ रहा है, मोमेंटम 2 टाइम, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा? क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक, यहाँ पे मोमेंटम 2 टाइम्स बढ़ेगा, उसका स्क्वायर है ना, तो 4 आ जाएगा। नहीं 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 नहीं। अरे सुनो इधर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m है। ठीक है, अब जो न्यू मोमेंटम है, वो 2 टाइम्स हो गया। ठीक, तो दैट मीन्स चलो इसको उससे कर लेते हैं, बॉडी का मास 1 ले लेते हैं, अगेन इसका क्या कर दिए, वेलोसिटी 2 कर दिए। ठीक, इसकी काइनेटिक एनर्जी बताना कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर यानी 2, और मोमेंटम है 2। मोमेंटम क्या कर दिए? 2 टाइम्स कर दिए। ठीक, तो वेलोसिटी 4 हो जाएगी, मोमेंटम 4 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है देखो इसका, हाफ एम वी स्क्वायर 16/8। काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई? 4 टाइम्स बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे पी पी स्क्वायर अपॉन 2m है। ठीक, अच्छा इस यहाँ पे जब तुम करोगी तो नया p अपॉन 2m करोगी, ये स्क्वायर करोगी अपॉन 2m, ये 4 पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये काइनेटिक एनर्जी है ना, ये काइनेटिक एनर्जी है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो 4 टाइम्स हो गया ना, पुराने वाले का 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, इसको अगर अच्छे से तुम करना, काइनेटिक एनर्जी, हाँ, मैं थोड़ा सा बेटर कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ। वैसे तुम्हें इससे तो समझ में आ गया होगा, इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और सही से सॉल्व कर देता हूँ। के बराबर ये पी स्क्वायर अपॉन 2m, फिर क्या लिखोगे, पी न्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी ओल्ड, इसको पी ओल्ड कर दो, ये ऐसे रहेगा। ठीक, तो के ई न्यू क्या हो जाएगा, 2, ये तुम्हें अब ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, 4 टाइम्स के ई ओल्ड, समझ में आ गया ये? ठीक, ठीक है, तो रिलेशन तुम एक बार ध्यान में रख लो, वैसे वहां पे भी निकाल सकते हो, इतना इतना कोई वो नहीं रहता है। ठीक, कौन सा? उससे भी हो जाएगा, P इज इक्वल टू √2m × के, वही फॉर्मूला है बट इधर उधर है, P इज इक्वल टू √2m/ke, ये है, तो P ओल्ड इज इक्वल टू √2m, काइनेटिक एनर्जी ओल्ड, मोमेंटम 2 टाइम्स हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा? ठीक है, तो 2p ओल्ड इज इक्वल टू P न्यू करेंगे, P न्यू। ठीक, अच्छा, पी न्यू को हम कर सकते हैं √2m/ke न्यू, ये कर सकते हैं। ठीक, अब ये क्या है, 2 टाइम्स पी ओल्ड कितना है, √2m/ke ओल्ड इज इक्वल टू √2m/ke न्यू, ऐसे लिखेंगे। ठीक, अच्छा दोनों साइड का होल स्क्वायर करें, 4 टाइम्स 2m/ke ओल्ड इज इक्वल टू 2m/ke न्यू, 2m से 2m कैंसिल हो गया। ठीक, तो 4 टाइम्स के ओल्ड बराबर के न्यू। ठीक है, जैसे भी उसको तुम याद करो। ठीक, ठीक है, अब हम लोग आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक, हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इस पे तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी पे, इस पे क्वेश्चन तो बनना ही है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम में। ठीक है, किसी को पता है क्या होता है? ठीक, थ्योरम एक ही लाइन का है, थ्योरम कहता है, क्या कहता है? हाँ, 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 ठीक है, किसी बॉडी पे, ठीक, किसी बॉडी का मोशन यहाँ से यहाँ हो गया, मान लो यहाँ से यहाँ मोशन हो गया। ठीक, तो ये कह रहा है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज ऑन द बॉडी, इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे अगर मोशन यहाँ से यहाँ हो गया? ठीक, एक ग्रेविटी लग रहा होगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा। ठीक,
और एक जो आदमी है जो इसको खींच करके यहाँ से यहाँ ले गया है। ठीक है, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, इसको मिटा देते हैं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे बॉडी पे, उसका वर्क डन क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे, आइदर ग्रेविटी का, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, कोई बॉडी को इधर से इधर डिस्प्लेस किए तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, ग्रेविटी का वर्क, नॉर्मल का वर्क, सारे वर्क का जो सम करोगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी का, उसका वर्क डन का जो तुम सम लगाओगे वो आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये छोटा सा बस थ्योरम है। थ्योरम बहुत छोटा सा है, लेकिन एग्जांपल्स हम लोग इस पे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए तुम लोग जरा एक वो करना। लेट अस से एक बॉडी है मास m की, इस पे एक फोर्स लगाया जा रहा है, F लगाया जा, लेट अस से एक फोर्स लगाया गया F। ठीक, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, और फोर्स लगाने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ? मान लो s का डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लो s का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो इसकी तुम लोग फाइनल वेलोसिटी जरा बताओ कितनी आएगी। एक बॉडी है, एक बॉडी है मास m का, फोर्स F लगाया गया, इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। डिस्टेंस कितना चला है? s चला है। ठीक, क्या एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा तुम लोग बताओ? F बाई एम होगा। ठीक, क्या इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं? हाँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह ए एस है। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 F/m इंटू एस लिख सकते हैं। ठीक, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इसको इधर कर देते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 F/m इंटू एस। ठीक है, इसको रीअरेंज करें तो क्या, रीअरेंज करोगे तो क्या क्या मिलेगा? m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू F.s आया। ठीक, ये क्या, ये हम लिख सकते हैं हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू F.s, और यही क्या हो जाता है? हाँ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ठीक है, सारे फोर्सेस का वर्क डन का सम, हाँ, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। वो अभी हम लोग जो एग्जांपल है उसमें से समझेंगे कि कैसे होता है। ठीक, अ, ये थ्योरम हमेशा वैलिड है, ऑल दिस थ्योरम इज ऑलवेज वैलिड अंडर एनी कंडीशन। ठीक है, और अभी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे क्या होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ठीक है, अगर समझ लो यही वेरिएबल फोर्स होता तब क्या, जैसे हमने यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स के लिए लगाया, समझ लो ये फोर्स क्या लग रहा था? कांस्टेंट लग रहा था। ठीक है,
एक कांस्टेंट फोर्स लगा, वहां से एक्सेलरेशन लगा, फाइनल फाइनल वेलोसिटी वहां से निकाली, तो हमने क्या कर दिया, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वहां से वो मतलब प्रूव कर दिया, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मान लो अगर फोर्स वेरिएबल होता तब, इफ देयर इज अ वेरिएबल फोर्स, क्या लिखते हैं, वर्क डन और वेरिएबल फोर्स में क्या है, वर्क और उसका रिलेशन। हाँ हाँ, वेरिएबल फोर्स में वर्क डन का रिलेशन क्या है, इंटीग्रल एफ डॉट, एफ डॉट डीएस है, डीएक्स या डीएस, ठीक है। अच्छा, और एफ को क्या लिख सकते हैं, हाँ एफ को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सिलरेशन इंटू डीएस। एक्सिलरेशन का कुछ डिफरेंशियल होता है, कुछ याद आ रहा है, डीवी बाई डी टी होता है, और कुछ होता है क्या एक्सिलरेशन का, वी डीवी बाई डी एस होता है, ठीक। एक्सिलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी होता है, और एक्सिलरेशन इज ऑल्सो इक्वल टू वी डीवी बाई डी एस। यहाँ पे हम लोग कौन सा लगाएंगे, वी डीवी बाई डी एस, ठीक। तो एम डॉट वी डॉट डीवी बाई डी एस डॉट डी एस, ठीक। यहाँ से डी एस कैंसिल हो गया, ठीक। क्या मिला हमें, एम इंटीग्रल वी डीवी, इंटीग्रल वी डीवी क्या देगा, हाँ ठीक है, दैट दैट इम्प्लाइज एम वी स्क्वायर बाई टू, कहाँ से कहाँ तक, यू से वी तक, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हाफ एम, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा के ई, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हो, हाँ सेम वही है, एक कांस्टेंट फोर्स के लिए और ये वेरिएबल फोर्स के लिए, ठीक। तुम लोग के स्कूल एग्जाम में प्रूफ की तरह इसको पूछा जाएगा कि प्रूव द वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि तुम लोग देने वाले नहीं हो, ठीक। बट अगेन, हाँ लेकिन बोर्ड्स में तो ये रहेगा नहीं, अगली बार से तो बोर्ड्स 2 बार होगा। हाँ, कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है सिलेबस में, ठीक है। उसमें एक एक बोला गया है कि अगली बार से बोर्ड्स 2 बार होगा। हाँ 12th के लिए होगा कि नहीं, लेकिन 10th के लिए तो है। एजुकेशन सिस्टम हाँ यूएस मॉडल पे आ रहा है थोड़ा बहुत, अभी देखो, बोले तो हैं वो लोग, जैसे वो लड़का बताया था कि हम कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, वैसा कुछ सिस्टम आ रहा है कि तुम कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन तुम लोग पास आउट हो जाओगे, जो इम्प्लीमेंट होना है वो इम्प्लीमेंट होते होते 2-3 साल 4 साल लग जाएगा। हाँ 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 हाँ, क्या क्या हो रहा है कि चार चार कैटेगरी में सब्जेक्ट को बांट बांट दिया गया है। कैटेगरी 1 है लैंग्वेज का, लैंग्वेज में से तुम्हें 2 सब्जेक्ट कंपलसरी लेना है, हाँ दो, कोई भी 2 लैंग्वेज तुम्हें कंपलसरी लेना है, ठीक। हाँ, और बाकी बाकी 3 कैटेगरी है, एक आर्ट्स की कैटेगरी है, आर्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा, और एक फिजिकल एजुकेशन वाली कोई कैटेगरी है, ठीक, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा, और साइंस में से तुम्हें नहीं, इन 3 कैटेगरी में से तुम्हें 4 सब्जेक्ट उठाने हैं, इन 3 कैटेगरी में से तुम्हें 4 सब्जेक्ट उठाने हैं, समझ गए। तो एक साइंस, मैथ और साइंस एक ही कैटेगरी में है, एक सोशल साइंस का कैटेगरी बना है, और एक शायद आर्ट्स का कैटेगरी बना है। यानी अब बच्चा क्या होगा कि आर्ट्स का सब्जेक्ट भी कोई एक पढ़ेगा, आर्ट्स में फिजिकल एजुकेशन पढ़ सकते हो, ठीक। और पीसीएम वाले तो पीसीएम पढ़ेंगे, इस कैटेगरी से 3 आ गया, ठीक। तो इस कैटेगरी का कोई एक पढ़ना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से है। अभी 2-3 साल बाद इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, अभी फ्रेमवर्क चालू है, और आसान बनाते जा रहे हैं, सिलेबस थोड़ा सा और आसान होता जाएगा। जैसे तुम लोग का जेई मेन होता है ना, कि 2 बार तुम पेपर देते हो, एक बार तुम लोग का जनवरी में पेपर होगा, 2025 जनवरी में एक पेपर होगा, और एक 2025 मई में होगा, उन दोनों में से जो बेस्ट स्कोर होगा तुम्हें तुम्हारा वो स्कोर माना जाएगा। वैसे ही बोर्ड्स भी होगा कि तुम 2 बार बोर्ड्स दोगे, ठीक, और उन दोनों में से जो बेस्ट स्कोर होगा वो तुम्हारा बेस्ट माना जाएगा, ठीक है।
अभी आगे आने वाले में ऑन डिमांड बोर्ड्स हो जाएगा। जैसे इसका प्रिपरेशन हो गया जनवरी में, तो ये बोर्ड्स दे करके जनवरी में ख़त्म कर लेगा। और इसका प्रिपरेशन हुआ मई में, तो ये, हाँ, तो ये कहेगा कि मुझे मई में एग्जाम देना है, तो ऑन डिमांड बोर्ड्स। हाँ, जैसे जैसे ओला कैब बुक करते हो ना ऑन डिमांड, कि जब तुम्हें ज़रूरत है तब डिमांड किए ओला कैब का, तो ओला कैब आ गया, वैसे ही ऑन डिमांड बोर्ड्स भी होने वाला है। नहीं नहीं, ये तो मैं अभी का बता रहा हूँ, लेकिन आगे आगे ऐसे होने का प्रपोजल है। 2050 में नहीं होगा, 2030 तक होगा। 2024 चल रहा है ना, 4-5 साल इसको रन करेंगे, उनको पता लगेगा कि इसमें भी बच्चे नहीं सुधर रहे हैं, तो फिर कहेंगे कि ऑन डिमांड बोर्ड्स कराओ। हम्म। नहीं तो यूएस भी, फिर यूएस भी और आगे का सोच रहा है ना, यूएस को ये फॉलो करते रहेंगे, धीमे 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 फॉलो होता रहेगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। हाँ, ये करो। ये देख लो, इसका आंसर जो होगा तुम्हारा ये 6 आएगा। ठीक। और जिनसे ये हो गया वो इसको ट्राई करें। 5 किलो का बॉडी है, ऊपर से ड्रॉप किया गया, 20 मीटर गिरने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस बताना है। हाँ, फ्री फॉल है, वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस बताना है। समझ में आ रहा है, वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस बताना है। जो अभी पढ़े हो उसको थोड़ा अप्लाई करो, क्योंकि उसी से होना है। ठीक। तो वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस बताओ। और ये मैं पहला क्वेश्चन देख रहा हूँ, जिनका हो गया है पहला वाला वो दूसरे पे जाएंगे। काइनेमेटिक्स से आंसर नहीं आएगा। ठीक है, जो पढ़े हो बस उसी से करोगे तभी आंसर आएगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन बताना है। हाँ, पहला वाला हुआ। देखें, देख क्या कर रहे हो, वेलोसिटी सही किए हो, ये किए हो। हाँ, ये भी सोचे तो सही हो, हाफ एम वी स्क्वायर। सोचे तो तुम सही हो। ठीक। देखो आना चाहिए आंसर। देखिए तुमने क्या किया है, वेलोसिटी यहाँ पे तुम्हारा आ गया, और ये भी आ गया। ठीक। आ, हाँ, सोची तुम भी सही हो। ठीक। देखें, तुम अभी, तुम कैचअप करो जल्दी। ठीक है। कब तक वो कैचअप करो। देखे क्या कर रही हो। हाँ ठीक है, लगभग सही कर रही हो तुम। हाँ, 6 आ गया, सबका आ गया ना तुम लोग जो। हाँ, तुम हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ आ जाएगा, सॉल्व करो। हाँ तुम कर। हाँ, एम तो दोनों में सेम, एक ही बॉडी है ना, एक ही बॉडी है। हाँ, कर तो तुम सही रही हो, तुम्हारा कैलकुलेशन भी लग रहा है वीक है ना, ये स्लो कैलकुलेशन है। तुम्हारा क्या हुआ, इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तुम लोग का हुआ जी। तुम्हारा हुआ ना, दिखाओ कॉपी। तुम क्लास में बताते हो लेकिन फिजिक्स में नंबर नहीं पाते हो। हाँ, देखे तुम्हारा खुशी, कुछ तो कॉपी में लिखी होगी। हाँ हाँ हाँ, लाओ। इसका वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी इनिशियल कितना होगा, मैग्नीट्यूड बताओ। अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर।
ठीक है, ये ऐसे मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी फाइनल का मैग्नीट्यूड कितना होगा? हाँ, तो सेकंड वाला करो, ये वाला। वेलोसिटी फाइनल का मैग्नीट्यूड क्या होगा? हाँ, 6 स्क्वायर 2 स्क्वायर। हाँ हाँ, ठीक है। अब क्या करना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल वाला, फाइनल माइनस इनिशियल करोगी, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, देखो 5 किलो का बॉडी है, ठीक, उसको फ्री फॉल किया गया है, वेलोसिटी कितनी हो गई 10। तो वर्क डन बाय 20 मीटर गिरने के बाद वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस बताना है। ठीक। अच्छा ये बताओ कि हाँ, फाइनल वेलोसिटी है, वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस। तुम्हें क्या लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए क्या क्या क्यों। हाँ, फोर्स वेरिएबल होगा, लेकिन हमें तो वर्क डन पूछ रहा है ना, वो सम ऑफ द वर्क हो जाएगा। फोर्स तो वेरिएबल है। वर्क डन विद एयर रेजिस्टेंस देख लेते हैं। नहीं, 25 नहीं आ रहा, 250/8 भी नहीं आ रहा, चलो ठीक है। 250 के करीब तो तुम पहुंच रहे हो। ठीक है, 250 अगर कर रहे हो तो तुम, हाँ देखिए क्या कर रहे हो। ठीक ठीक, ये तो तुमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। ठीक है, हाँ तुमने क्या निकाला है, तुमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाला है। ठीक। देखो, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस निकालना है ना। अच्छा मैं पूछता हूँ वर्क डन बाय द ग्रेविटी, तब कितना होता वर्क डन बाय द ग्रेविटी? समझ लो बॉडी है, बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक बात बताओ, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? अगर वो फॉल कर रहा है, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक एक लगेगा mg नीचे की तरफ, ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी लगेगा। और सिंस यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया एयर रेजिस्टेंस है, तो एयर रेजिस्टेंस लगे, एयर रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसमें बताओ वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना है? ग्रेविटी ने कितना काम किया? हाँ, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वो तो बहुत आसान है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। हाँ, mgh, सही बात है। देखो क्या करेंगे, हाँ वर्क डन बाय द ग्रेविटी, इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं ना, एक ग्रेविटी लगेगा, एक एयर रेजिस्टेंस लगेगा, दोनों का हमें वर्क डन का सम बराबर किसके आना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो वर्क डन का सम है वो किसके बराबर आना चाहिए, चेंज का, वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना है, mgh। ठीक, हमने लगा दिया, तो mgh कितना आ गया मेरा, जल्दी से बता दो। 5 × 10 × 20, कितना आ जा रहा है? 1000 जूल में। अच्छा, वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस को F लिख देते हैं, या चलो ये हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि इसका हमें फॉर्मूला तो ये सबको कुछ मालूम नहीं है, कितना वर्क होगा क्या होगा। ठीक। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क सॉरी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा के। वर्क डन बाय द ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू डेल्टा के ही होना चाहिए। अब करो, अब सॉल्व करो। ये है तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस तुम्हें निकालना है, तुम्हें डेल्टा के ही पता ही है। हाँ, निगेटिव में आएगा। नहीं। हाँ हाँ कुछ, हाँ कुछ उस करीब आएगा। हाँ, -750 आ रहा है। हाँ, -750 आएगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस का फोर्स ऊपर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ। ठीक। ठीक है। ठीक, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी तुम्हारा 1000 प्लस वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस नहीं पता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा हाफ एम, कितना है 5 × 100 -0, ये आ जाएगा वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस प्लस 1000। तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस तुम्हारा आ जाएगा 250 -1000 एंड दैट इज इक्वल टू -750 जूल। देख लो एक बार। हम्म।
समझ में आ गया? बाकी तुम लोग देखो जल्दी से बोर्ड पे। तुम देखो, क्या नाम है तुम्हारा? सृष्टि नाम है ना? ठीक। हनीफ को क्या हुआ, नहीं आ रहा है? 2-3 दिन से नहीं आ रहा है शायद। हाँ। सबसे बड़ी बात है इस पूरे प्रिपरेशन में, सबसे बड़ी बात है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। बहुत बहुत बड़ी बात है। ठीक। भले ना आए लेकिन कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है। बहुत। तुम्हें लगेगा कि हर दिन जाके क्या कर रहे हैं, एक ही चीज़ तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वही है कि बूंद बूंद से जो घड़ा भरता है, एकदम एग्जैक्टली काम करेगा, धीमे धीमे काम करेगा। ठीक है, तुम्हें कंसिस्टेंट रहोगी, कुछ ना कुछ दिमाग में घुसता रहेगा, धीमे 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 तुम देखोगे खुद ही कि वो काम करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। हम्म। ठीक है। ठीक। एक बॉडी है मास 10 किलो का, उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है इंक्लाइन प्लेन पे 37 डिग्री विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर। फ्रिक्शन दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, म्यू दिया हुआ है 0.5। ठीक है, म्यू दिया हुआ है 0.5। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉक्स ऑन द प्लेन बिफोर इट स्टॉप्स। ठीक है, बिफोर स्टॉप होने से पहले कितना दूरी ये ट्रैवल करेगा। हाँ, डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, स्टॉप होने से पहले कितना दूरी ट्रैवल करेगा। तुम्हें ये पता लग रहा है ना कि ये कुछ देर बाद रुक जाएगा, इतना तो समझ में आ रहा है, कुछ देर बाद रुक जाएगा। ठीक। और हमें लगाना क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे इस बॉक्स पे, कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे? हाँ, चलो नॉर्मल लग गया, और फ्रिक्शन लग गया। हाँ, एक एम जी साइन थीटा, और कोई फोर्स लग रहा है क्या? एम जी कॉस थीटा तो नॉर्मल से वो हो जाएगा, ठीक, एम जी कॉस। ठीक। तो लगाओ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तुम्हें लगाना है। ठीक, तुमने फोर्स बताए हो, नॉर्मल, नॉर्मल वाला एक तुम लोग बताए हो, फोर्स बाय द एम जी साइन थीटा वाला, और एक तुम लोग बताए हो फ्रिक्शन वाला। इन तीनों का वर्क डन किसके बराबर होना चाहिए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ द वर्क डन, सम ऑफ द वर्क डन। हाँ, v 20 मीटर पर सेकेंड है। जब स्टॉप करेगा, ठीक, आगे जा करके स्टॉप कर जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर इट स्टॉप्स। हेलो हेलो। काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी आएगी हाफ एम वी स्क्वायर, 400 × 5, 2000 आएगी ना? हाँ, वी स्क्वायर होता है, वी नहीं होता है, वी स्क्वायर करो।
क्या हुआ, कुछ आगे बढ़ रहा है? हाँ, वर्क डन निकालो, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। वर्क डन क्या होगा? एक एक को सॉल्व करो ना। वर्क डन बाय द नॉर्मल पहले बता दो, वर्क डन बाय द नॉर्मल क्या होगा? ठीक। पोजीशन वन, 200/9 तो नहीं दिख रहा है, 20 दिख रहा है, लाओ दिखा दिखो। हाँ, 20 आ रहा है, 20/11 नहीं। ठीक, दिखाओगे तो हम ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे ना क्या क्या सोच रहे हो। ठीक है, तोड़ के करो ना। वर्क डन बाय द नॉर्मल निकालो, वर्क डन बाय द नॉर्मल क्या आ रहा है? पह- पहले तो ये बताओ फिर वर्क डन बाय mg साइन थीटा बताओ। ठीक, फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ। वर्क डन बाय द नॉर्मल, पहले तो वर्क डन बाय द नॉर्मल बताओ। 80 कैसे आ रहा है? बिना तुम तो सॉल्व नहीं किए हो यार, कैसे तुम्हारा 80 आ गया? वर्क डन बाय द नॉर्मल नहीं है वो, तुम फोर्स लिखे होगे। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। नॉर्मल लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, ये देखो ये। वर्क डन बाय द नॉर्मल तो जीरो ही हो गया अपना। ठीक है, इसको हटा दो, क्योंकि नॉर्मल इधर लग रहा है और ये 90 डिग्री पे है। ठीक, एम जी कॉस थीटा होगा वो नॉर्मल के बराबर होगा, तो वो भी तो अपना जीरो हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा ये बताओ। -60 आ रहा है, पहले तो देख लेते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना है। ठीक, तो फोर्स क्या लगेगा? एम जी साइन थीटा तुम लोग जान रहे हो कहाँ की तरफ लगेगा, उस साइड। ठीक है, तो एम कितना है 10, जी साइन 37 कितना आएगा 3/5। ठीक, एम जी साइन थीटा इंटू एक्स भी करेंगे, मान लो ये दूरी एक्स ट्रेवल कर जा रही है, इंटू एक्स करेंगे तो कितना आ रहा है? 60x। ठीक, तुम लोग जान रहे हो कहाँ की तरफ आएगा, निगेटिव आएगा, इतना जान रहे हो। ठीक, -60x। समझ रहे हो ना निगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसके जस्ट अपोजिट उस साइड हो रहा है। ठीक, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन क्या आएगा जल्दी से बता दो। जीरो नहीं, जीरो नहीं आएगा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। हाँ, 40 आएगा। हाँ, 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 -40। अब निकालो, अब निकालो। अब तो तुम पहुंच ही गई हो। एक्स निकालना है। हाँ, एक्स तुम्हें निकालना है। हाँ, आ गया ना। हाँ, एक्स तुम्हें निकालना है। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा के ही तुम्हारा क्या आया है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल करोगी ना, तो फाइनल जीरो है, और माइनस। रेक्टिलिनियर से भी हो जाएगा, अगर तुम रेक्टिलिनियर लगाओगे रेक्टिलिनियर से भी हो जाएगा। ठीक है, वो सब एक ही पार्ट के हिस्से हैं। एक्सीलरेशन के बाद वर्क डन लगाते हो। ठीक है, अगर रेक्टिलिनियर लगा के करोगे तब भी हो जाएगा। वर्क डन थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा इजी मेथड है, या तुम्हें अगर समझ में आता है तो ठीक है। ठीक, तो वर्क डन विद फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? -μ mg कॉस थीटा इंटू इंटू एक्स, यही करोगे ना? हाँ, यही करोगे। ठीक, और इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी -40x। यही आया ना श्वेता, यही आया ना? हाँ, ठीक, तो वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई एम जी साइन थीटा प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू डेल्टा के ई। डेल्टा के ई तुम्हारा -2000 आया है। ठीक, ये तुम लोग करोगे तुम्हारा आएगा। ठीक, हाँ, -2000, और ये आ जाएगा तुम्हारा जीरो, ये आ जाएगा तुम्हारा -60x, और ये आ जाएगा -40x। तो यहाँ से x की वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 20। देख लो एक बार। हाँ, 60x, ये वो देखो सॉल्व करो, आएगा 60x। हाँ,
ये ये अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पे है। ठीक। पहले लिख लेने दो, हम अभी समझा रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मड वॉल। ठीक। एक बुलेट है, 10 ग्राम का बुलेट है, 800 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। 1 मीटर की थिकनेस का वॉल है। उस साइड से निकला तो इसका स्पीड हो गया 100 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है फाइंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मड वॉल, कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया, कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया मड वॉल। ठीक है। तो रेजिस्टेंस मतलब क्या निकालना है, रेजिस्टिव फोर्स निकालना है। हाँ। हाँ। नहीं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड वॉल यानी कि रेजिस्टिव फोर्स निकालना है। चाहे तुम वर्क एनर्जी से करो, चाहे तुम फोर्स से करो, काइनेमेटिक्स से करो। ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि वर्क एनर्जी हम लोग पढ़ रहे हैं तो वर्क एनर्जी से करो। ठीक है, ताकि तुम्हें वर्क एनर्जी भी समझ में आए थोड़ा बहुत। ठीक, काइनेमेटिक्स में तुम कर सकते हो लेकिन वो घर पे जाके करना या साइड में बाद में कर लेना। बताओ क्या क्या फोर्सेज लग रहा है, पहले तो उल्लेख करो फोर्सेज के बारे में, कौन कौन से फोर्सेज लग रहा है, समझ लो इसके अंदर गया फोर्सेज क्या क्या लगेंगे। मड वॉल के अंदर गया कौन से फोर्स लगेंगे। सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, रेजिस्टिव फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, वो फ्रिक्शन कह दो या रेजिस्टिव फोर्स कह दो। ठीक है, पीछे की तरफ लगेगा। लेकिन वो हमें कैलकुलेट करना है, इतना आसान नहीं, क्या पूछा, रेजिस्टिव फोर्स कितना ऑफर करेगा। ठीक। तो इधर जब अंदर जाएगा तो इसके पास एक रेजिस्टिव फोर्स होगा पीछे की तरफ, रेजिस्टेंस कह दो या जो भी कह दो, ये पीछे की तरफ होगा। वही इसकी वेलोसिटी को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। वही इसकी वेलोसिटी को रिड्यूस कर रहा है। तो वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इससे निकालो, देखो क्या आ रहा है, ये दूरी भी दी हुई है, ये दूरी भी दी हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। ठीक है, वर्क डन निकाल लोगे, देखो क्या आ रहा है। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। 10 ग्राम है, हाँ वो 10 ग्राम है। जल्दी से बताओ। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी क्या है, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कितना आया है श्वेता, बाकी लोग का कितना आया है।
हाँ, बहुत गलत क्या होता है? हाँ ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन ग्राम में है ना, उसको तुम वो करो, तीन तीन जीरो खत्म हो जाएगा, केजी में करोगे तो आ जाएगा आंसर। ये है, यही किए होगे। ठीक है। हाँ, तो इसको जब करोगे तो अच्छा, अब इसका फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 मीटर, इज इक्वल टू, इसको लिखोगे। ठीक, तो रेजिस्टिव फोर्स तुम्हारा निकल जाएगा, क्योंकि ये तो 1 ही मीटर है, ये 1 मीटर है, तो जो भी तुम्हारा ये वैल्यू आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टिव फोर्स। समझ में आ गया? उस वैल्यू को जब तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो तुम्हारा आ गया वही आंसर। ठीक, बाकी लोग भी कैलकुलेट करेंगे तो उनका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ रहा है, -3150 न्यूटन। हाँ, तुम क्या बोले थे? हाँ, -3150 आएगा। माइनस क्यों लगेगा, तुम लोग जान रहे हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स उधर की तरफ लग रहा है। ठीक, तो माइनस लग गया, और इधर से भी हमारा आ ही रहा है, माइनस में ही आ रहा है आंसर। ठीक, समझ में आ गया, तो कोई बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं था। अच्छा, अगर काइनेटिक एनर्जी 50% घटेगी तो वेलोसिटी कितनी घटेगी? अगर काइनेटिक एनर्जी 50% घट गई तो वेलोसिटी कितनी घटी? अगर ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी 50% घट रही है तो वेलोसिटी कितनी घट रही है? ऐसे ही बताओ, ऑब्जेक्ट की अगर काइनेटिक एनर्जी 50% घट रही है तो वेलोसिटी कितनी घट रही है? हाँ, क्या क्या? √150? रूट में 50? परसेंट में कुछ बताओ, रूट में 50 हम कैसे समझेंगे, मतलब 7%? क्या √में 50 यही आएगा, 7? अगर काइनेटिक एनर्जी 50% घट गई, ठीक, तो वेलोसिटी कितनी घटेगी, मास 1 मान लो, काइनेटिक एनर्जी मास 2 मान लो, और वेलोसिटी मान लो 10। हाँ, तो यहाँ पे 100, काइनेटिक एनर्जी 100 आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई, 50% घट गई, तो वेलोसिटी कितनी घटी, मास तो 2 ही रहेगा, मास तो घटेगा नहीं। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी अगर 50 है तो वेलोसिटी कितना है, ½ mv²। हाँ, √में 50, ऐसे ही की थी क्या, √में 50 तुम्हारा आ गया था? हाँ हाँ, लेकिन हाँ हाँ, देखो √में 50 आएगा, ये तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? अरे मान लो मास 2 है, वेलोसिटी 10 था, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 100, ½ mv²। मास तो 2 ही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी 50 है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा इस समय, √में 50, √50। तो √में 50 यानी कि वेलोसिटी कितना हो गया, 7 पॉइंट समथिंग समथिंग हो गया, 7 पॉइंट समथिंग समथिंग हो गया ना। ठीक, तो यानी वेलोसिटी कितना घटा, वेलोसिटी कितना घटा, 10, पहले 10 था अब 7 हो गया, 7 पॉइंट समथिंग समथिंग हो गया, तो वेलोसिटी कितना घटा, ऑलमोस्ट। हाँ, नहीं यार, 2 पॉइंट समथिंग का, 10 से अगर 7 कोई पहुंच जाए तो वो कितना परसेंट घटा, 1/4 कहाँ, 25% थोड़ा ऊपर। ठीक है, क्लोज टू 29%, क्लोज टू 29%। ठीक है, 7 पॉइंट समझ लो, अगर 1 आ गया, ठीक, तो 10 से 7.1 कितना है, 2.9 नीचे है, तो 2.9, 10 का 2.9 कितना परसेंट है, 29% है, क्लोज टू 29%। समझ में आ गया? तो यानी कि अगर वेलोसिटी, इस टाइप के थोड़े से मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आसान आसान रहते हैं, लेकिन तुम लोग को सॉल्व करना समझना आना चाहिए कि कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक, ऐसा न, ऐसा मत लिख देना कि अगर काइनेटिक एनर्जी 50% घटी तो वेलोसिटी भी 50% घट गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी 50% घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना घटेगी, कितना घटेगी, अगर वेलोसिटी 50% घट गई तो काइनेटिक एनर्जी कितना घटेगी? हाँ,
तो काइनेटिक एनर्जी कितना घटेगी ये बताना है, कितना परसेंट घटेगी परसेंट में, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इन सब में। 75% घटेगी। 25% हो जाएगी तो घटी कितनी, 75%। ठीक, वैल्यू रख के भी कर सकते हो ये सब सॉल्व। ठीक है, कुछ वैल्यू मान लो और रख के करोगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल है लेकिन नीट में आएगा, जेई में नहीं आएगा, क्योंकि जेई में ये वो लोग, जेई तुम लोग के उसमें आएगा, यूपी यूपी टीयू के एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन आते हैं, जो उत्तर प्रदेश के एग्जामिनेशन होंगे उसमें आएंगे। ए आई ट्रिपल ई में अ, ये पूछेगा, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और पूछ देगा। जैसे यूपी टीयू में तो डायरेक्टली ये आ जाएगा, ए आई ट्रिपल ई में इससे कोई इंफॉर्मेशन निकाल करके दूसरे में पुट करोगे वो पूछेगा। जेई में क्या होता है, इससे इंफॉर्मेशन निकाल के इसमें पुट करोगे, फिर इससे इंफॉर्मेशन निकाल के इसमें पुट करोगे, तब ये आंसर आता है। 2-3 स्टेप पूछ लेते हैं, एक ही क्वेश्चन में 3 स्टेप रहता है जेई में। और नीट में डायरेक्टली ये पूछेगा बस, कि इतना परसेंट डिक्रीज किया तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट है, घटा या बढ़ा। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और करो। देखो, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ए अंडर रूट एक्स, ये इस तरीके से रिलेट करता है। ठीक है, जहां पे ए कांस्टेंट है और अंडर एक्स क्या है, एक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो तुम्हें बताना है वर्क वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू डी। 0 से डी का डिस्प्लेसमेंट में तुमने टोटल वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, आसान सा है, बाकी लोग भी लगाए। हाँ, ठीक, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, थोड़ा सा दिखने में टफ लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, जिनका हो गया मैं उनके लिए लिख दे रहा हूँ एक और क्वेश्चन। मास समझ लो बॉडी का 1 kg दिया है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, स्मूथ सरफेस पे है। ठीक है, मास 1 kg है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से रिलेटेड है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन फर्स्ट सेकेंड, एक फर्स्ट सेकेंड में कितना वर्क डन करेगा एक्सटर्नल एजेंट, ये बताना है। ठीक, ये वाला हुआ क्या, हाँ, ये वाला नहीं हुआ, जिनसे ये नहीं हुआ वो इस पे ध्यान दें और इसको देखें। वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, पता नहीं, ये अनसॉल्व का एक वो है, ये वाला क्वेश्चन समझा रहा है। पहले ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं इसको, ताकि ये करता रहे। मास 1 किलो है, स्मूथ सरफेस पे रखा है, कोई बॉडी लेटर से फोर्स एफ लगा रहा है, जिसका डिस्प्लेसमेंट t³/3 से रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन फर्स्ट सेकंड में कितना वर्क डन किया। हाँ, 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 1/2 आ रहा है बस, वहां से वेलोसिटी निकलेगा 0 पे और 1 पे लगा दो। ठीक,
वही आ जाएगा। हाँ, चलो इसको देखो, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, ए अंडर रूट एक्स है। ठीक, तो x इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू डी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, जब x इज इक्वल टू जीरो पे था तो वेलोसिटी कितनी थी उसकी, यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी जब x इज इक्वल टू जीरो पे था? हाँ, जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी है ए अंडर रूट एक्स, एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी बराबर जीरो। अच्छा, जब डी पे पहुंच गया, एक्स इज इक्वल टू डी हो गया, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, ए रूट डी। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट, यही निकालना है। वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तुम्हें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे। बॉडी का मास m दिया ही है, नहीं दिया है क्या? हाँ दिया है, क्वेश्चन में दिया है बॉडी का मास है, बॉडी हैविंग मास है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया था, मैं इंफॉर्मेशन नहीं लिखा था। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तुम लोग निकालो। हाँ हाँ हाँ। तुम लोग क्वेश्चन नंबर नीट वाले क्वेश्चन नंबर 33 तक कर लेना। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। हाँ, बिगनर बॉक्स पहला और दूसरा कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 33 तक कर लेना। और ये वाला काइनेटिक एनर्जी, पहला वाला जीरो, और फाइनल है हाफ एम ए डी, ए स्क्वायर डी, ए स्क्वायर, बस हाफ एम ए स्क्वायर डी, हाफ एम ए स्क्वायर डी। ठीक, ये वाला हुआ, ये वाला करो। मास 1 kg है, और स्मूथ सरफेस पे है, समझ लो हाफ आ रहा है, 1/2 आ रहा है बस। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ये है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो टू फर्स्ट सेकंड का क्या मतलब, 0 to 1 सेकंड के बीच में लगाना है। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू वन, वेलोसिटी इज इक्वल टू वन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, मास तो 1 ही kg है, हाफ वन, 1 स्क्वायर माइनस जीरो, तो आ जाएगा हाफ जूल। ठीक है। हम्म। बी कौन, बी क्या है, बी छोटा वाला ब्लॉक है। तो ये जो फोर्स है वो बी पे फोर्स डालेगा क्या, बी किसकी, एफ की वजह से जा रहा है कि इन दोनों के बीच में टेंशन की वजह से आगे जा, सॉरी नॉर्मल की वजह से आगे। हाँ, इन दोनों के बीच में नॉर्मल की वजह से जा रहा है ना। तो इसका वर्क डन, एफ ऑन बी, एफ बी पे वर्क कर ही नहीं रहा है, एफ डज नॉट एक्ट ऑन बी। हाँ हाँ, नहीं तो तुमसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा है ना, तो तुम क्वेश्चन में डायरेक्ट जीरो डालो। ठीक है, और समझ लो इन, अगर इसका पूछना रहता तो पूछता कि नॉर्मल कितना, ये वाला जो नॉर्मल है ये कितना वर्क डन कर रहा है। ये क्या लिया, फाइंड वर्क बाय द नॉर्मल रिएक्शन बी ऑन ए। ठीक है, मतलब ये सब तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करने के लिए है कि चार अलग अलग फोर्सेस, मतलब उसी क्वेश्चन को एनालिटिकल टाइप का बनाया है ना, ताकि तुम्हारा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए, तुम समझ जाओ। ठीक है। हम्म।
देखो, हम लोग जब भी वर्क डन निकाल रहे हैं तो वर्क डन में क्या आ रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उस रास्ते में कैसे चल रहा है इसका व्याख्या नहीं है। रास्ते में कैसे चल रहा है इसका व्याख्या नहीं है। ठीक है, तुम काइनेटिक एनर्जी क्या निकालते हो, वर्क डन यू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। तो इधर की वेलोसिटी ले लिए, इधर की वेलोसिटी, रास्ते में बीच में एक्सेलरेट किया डिक्सेलरेट किया, क्या हुआ उसका व्याख्या नहीं है। ठीक है, वही कह रहा है, फॉर ए पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय द फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ मोशन, उसके बीच में क्या हुआ, वेदर इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, इससे मतलब नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, उसके बीच में क्या हो रहा है उसके साथ, इससे तो उस मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, जैसे कि अभी हमने किया था कि जैसे इसके ऊपर गया, ये नॉर्मल लगा, ये लगा, ये लगा, ठीक है, फ्रिक्शन लगा, एम जी साइन थीटा लगा इसके। व्हेन सेवरल फोर्सेज एक्ट वर्क डन बाय द फोर्स फॉर ए पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो इसका फोर्स इसके में इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, इसका फोर्स है तो इसका वर्क डन क्या होगा, इसका फोर्स इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका वर्क डन क्या होगा, इसका फोर्स वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, फोर्स बाय द फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द नॉर्मल, फोर्स बाय द नॉर्मल इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय द नॉर्मल। ठीक है, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक, और बताओ। इफेक्ट ऑफ वर्क इज, इफेक्ट ऑफ वर्क इज चेंज इन द काइनेटिक, ये तो आज ही पढ़े हैं। पार्टिकल या सिस्टम पे। ठीक है, मतलब हाँ हाँ आ रहा है, आ रहा है। ये तो आज ही पढ़े ना, इफेक्ट ऑफ वर्क इज चेंज इन काइनेटिक। पार्टिकल पे समझ में आया है, पार्टिकल पे। ठीक है, पार्टिकल ऑफ नहीं है, पार्टिकल और सिस्टम है। हाँ, पार्टिकल पे समझ में आया। तब पार्टिकल तो हम लोग समझे ही हैं। सिस्टम पे तुम्हें देखना पड़ेगा, कोई एग्जांपल है क्या सिस्टम का। सिस्टम का तुम्हें कैसे समझ